अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। काफ़ी दिन हो गए मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी की गिरफ़्तारी अमल में आई थी और ATS ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया तो उन पर दो बड़े इल्ज़ाम आयद किए गए थे। एक इल्ज़ाम तो उन पर यह था कि आप ज़बरदस्ती दूसरों का मज़हब तब्दील कराते हैं और ज़बरदस्ती गैर ईमान वालों को ईमान में दाखिल कराते हैं। और दूसरा इल्ज़ाम ये था कि बाहर मुल्कों से आपको फंडिंग की जाती है, आपके पास पैसा आता है और आप उस पैसों को दूसरों को लालच देकर ज़बरदस्ती कराकर इस्लाम में दाखिल कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ वक्त के लिए रिमांड दिया गया था पुलिस का और उन्हें पुलिस की कस्टडी में भेजा गया था। अगरचे एक बड़ा ही अजीब सी बात थी, एक अजीब वाक़या हुआ था कि पहले उनको एक दिन के लिए हुकूमती पुलिस कस्टडी में न देकर अदालती तहवील में दिया गया और फिर अगले ही दिन उनको पुलिस तहवील में दे दिया गया, पुलिस कस्टडी में दे दिया गया और पुलिस उनकी तहकीक कर रही थी कि क्या मामला था और पुलिस को अपनी चार्जशीट पेश करनी थी और जो भी कुछ उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे उनके दलील कोर्ट में पेश करनी थी। लेकिन अभी तक ATS की तरफ से, पुलिस की तरफ से इस ताल्लुक़ से कोई बात पेश नहीं की जा सकी, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मौलाना की पेशी थी और मौलाना कोर्ट भी नहीं गए बल्कि वहीं से कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वहीं से राब्ता किया गया और वहीं से पेशी दर्ज कर ली गई और फिर आगे 14 दिन की मज़ीद तहवील बढ़ा दी गई, मज़ीद पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई। अल्लाहु आलम क्या वजह है, क्यों ताख़ीर हो रही है, हालांकि अभी तक खुलासा हो जाना चाहिए था। बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत से दुआएं करने वाले दुआ कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, कितना ज़माना हो चुका है, अभी तक खुलासा नहीं किया है ATS ने कुछ भी। और जब तक खुलासा नहीं किया जाएगा, पुलिस अपनी कस्टडी से बाहर नहीं निकालेगी, चार्जशीट नहीं दाखिल करेगी, उस वक्त तक बेल का मसला और ज़मानत का मसला ये नामुमकिन सा है। अभी तो ऐसा लगता है कि शायद हर 14 दिन के बाद फिर से तहवील बढ़ा दी जाए, फिर से पुलिस कस्टडी बढ़ा दी जाए। हमारे बाज़ अहबाब बड़े एहतमाम से दुआ कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि दुआ करते रहें, अल्लाह आसानी फरमाए। शायद ऐसा भी लगता है कि ये मसला बहुत लंबा ना चला जाए, जैसे बहुत से अहबाब ने कहा है कि इसका एक ख़ास पस मंज़र हो सकता है, इलेक्शन के मौके पर इस तरह की बातें हो जाती हैं। शायद अगर ऐसा है तो फिर तो हो सकता है कि पुलिस तहवील बढ़ती रहेगी और ये मसला और आगे तक जा सकता है। लेकिन आज मुझे एक नई बात पेश करनी है। अमर उजाला में एक नई खबर आई है, एक नई खबर छपी है और अजीब इत्तेफाक है, इतने दिनों से अभी तक कोई गवाह नहीं आ सका था, कोई गवाह नहीं पेश हो सका था, लेकिन अब एक नए गवाह सामने आए हैं और वो चरथावल के इलाके के रहने वाले हैं। अभी ये तो मुकम्मल तहकीक नहीं हो सकी कि उनका नाम क्या है और वो कौन है, लेकिन शायद उनका नाम बताया जा रहा है कि कुछ और था पहले और अब उनका नाम अब्दुल्ला रख दिया गया था और वो वहाँ पढ़े हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और फिर से वो अपने पहले मज़हब में वापस आ गए हैं। अब वो कौन है वल्लाहु आलम, जैसा कुछ होगा इंशाअल्लाह हम उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने ये अर्जी दाखिल की है पुलिस में और ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरा ज़बरदस्ती धर्म बदलवाया गया और 7 लोग और भी उन्होंने नाम लिए हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि इतने दिनों के बाद इस तरह अचानक कहीं से गवाह आ जाना, क्या उसके पीछे हो सकता है और हो सकता है कि वो गवाह सही हो। बहरहाल ये तो बात उसी वक्त कही जाएगी जब मसला सबके सामने आएगा, जब जो उसने गवाही दी है वो गवाही सुनी जाएगी और उसकी गवाही के एतबार से बहस होगी, तब पता चलेगा कि मसला असल क्या था। लेकिन बहरहाल एक परेशान कुन मसला ज़रूर है कि अभी तक तो कोई गवाह नहीं मिल पाया था, अचानक एक इस तरह का गवाह और जिसने सिर्फ मौलाना के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि साथ में 7 लोगों के ख़िलाफ़ उसने FI दर्ज कराई है और ये कहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मुझे गोश्त वगैरह भी खिलवाने के लिए ज़बरदस्ती मेरे साथ की गई है। हमारे एक भाई हैं, उसकी पूरी तफसील बता रहे हैं, अब उनकी ज़बानी पूरी तफसील सुने ताकि सही वाक़ये की आप तक इत्तला पहुँच सके और आपको पता चल सके सही सूरत हाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से वकील साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं मौलाना कलीम साहब के मुतालिक बात करना चाह रहा था आपसे ना कि कोई नया मुकदमा दर्ज हुआ है, किसने कोई उनके खिलाफ कोई गवाही दी है, इस तरह कोई बात सामने आ रही है?
ऐसा ही है। एक मुकदमा तो गुड़गांव में उनके खिलाफ दर्ज हुआ है 124A में, जी जी और उसने कंप्लेनेंट ने ये कहा है कि आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, जी बल्कि और ज्यादा अरसा हो गया है जी जी कि उसने मौलाना के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है अच्छा कि मौलाना ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए उसको प्रेरित करने की कोशिश की थी। अच्छा 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 तो उस पर 124A का एक मुकदमा वो हुआ है। उसके अलावा कुछ मुकदमात जो है, एक मुजफ्फरनगर का सुनने में आ रहा है, अच्छा और दूसरा एक हरियाणा में एक सुनने में आ रहा है, लेकिन उसकी पूरी तरह से अभी तस्दीक नहीं हो सकी है। अच्छा अच्छा, ये जो लोग मुकदमा करने वाले ये मुसलमान है या दूसरे लोग हैं गैर मुस्लिम? ये गैर मुस्लिम है। अच्छा अच्छा, चलिए। कोई नया ऐसा वाकया नहीं है जिसको लेकर कोई नया मुकदमा दर्ज हुआ हो। अच्छा, ये लोग पुराने इल्जामात, पुराने जमाने के इल्जामात अब लगा रहे हैं, वो भी झूठे इल्जामात? बिल्कुल। अच्छा जी, चलिए, खैर। करके जी जी, मौलाना ठीक है वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना बिल्कुल ठीक है। और कब सुनवाई है मौलाना की? जेल में है। मौलाना की सुनवाई कल है, एक तारीख उनकी, परसों मतलब मंडे को। अच्छा, सुनवाई क्या है, वो जो रेगुलर डेट है ना जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड करने की, वो रिमांड डेट कहते हैं, वो है बस, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तारीख लगेगी। चलिए, खैर, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़।